हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम बात करेंगे बीसीएससी काउंसलिंग 2020 के बारे में। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ये हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स दिन भर में काफ़ी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर बीसीएससी काउंसलिंग कब होगी। कुछ स्टूडेंट्स फ्रॉड वीडियो देख लेते हैं तो उनको जानकारी है कि सर बीसीएससी काउंसलिंग हो चुकी है। बीसीएससी काउंसलिंग वो काउंसलिंग हो चुकी है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए होती है, ठीक, जो नीट और जेईई से होती है, वो बीसीएससी में इंजीनियर वाली काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन वो काउंसलिंग नहीं हुई है जो बीएससी एग्रीकल्चर की है, नर्सिंग की है, ओटी की है, टेक्नीशियन है, ठीक है, फार्मेसी की है, और जितने कोर्सेस होते हैं छोटे छोटे, जो बीसीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम होता है उसके थोड़ा जो कोर्स होता है उनकी काउंसलिंग अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ना ही कोई अभी डेट आई है। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अगर ऐसी कोई डेट आती है बीच में तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको वीडियो बना करके पूरा विधिवत स्टेप बाय स्टेप दे दिया जाएगा। आपको कोई भी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से वीडियो देख करके आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या प्रोसेस होंगे सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। किसी को आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कि काउंसलिंग के लिए किसी को पैसा देना है, क्या करना है। आप वीडियो देख लेंगे तो सारी डिटेल आप ऑटोमेटिकली भर लेंगे। ठीक, तो अभी काउंसलिंग लेकर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हो या फिर आपके नर्सिंग के लिए हो, तो बिल्कुल आप लोग जो है परेशान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी डेट नहीं है। मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं खुद ही बहुत परेशान हो जाता हूँ। काफ़ी गार्जियन फ़ोन करते हैं कि सर की काउंसलिंग हो गई है, कुछ लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर और नर्सिंग जो कोर्स होता है उसके लिए बीसीएससी के थ्रू उसके लिए कोई काउंसलिंग अभी डेट नहीं आई। हालांकि अब बात करें कब आएगी, तो मुझे जहाँ तक लगता है लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में 100% आप काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, 1 हफ्ता और लगेगा, तो ये 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और लगभग 1 मंथ का टाइम लगता है पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, आईसीआर एस्पायरेंट स्टूडेंट्स। ऐसे विद्यार्थी हैं काफ़ी जिन लोगों ने आईसीआर एग्जाम दिया हुआ था और जिनको बीएससी एग्रीकल्चर मिला हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिला है, फिशरीज है, डेयरी है, बीटेक है, कम्युनिटी साइंस है, अदर कोर्सेज मिले हुए हैं। उनको लगता है कि सर इसमें स्कोप नहीं है, हम इस कोर्स को लें कि ना लें। मेरा ये मानना है अगर आपको आईसीआर से कोई भी कोर्स मिल रहा है और अगर आपका गैपिंग ज़्यादा हो चुका है, देखिए कंडीशन बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कोर्स आईसीआर मिल रहा है, ठीक, कोई भी कोर्स यानी एनी कोर्स अगर आपको आईसीआर मिला हुआ है और अगर आपका गैपिंग भी ज़्यादा हो चुका है, गैपिंग मतलब आपका जो 12th बोर्ड हो सकता है वो 17 है, 16 है, 18 है, ठीक, गैपिंग ज़्यादा हो चुका, अब आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप जो कोर्स मिले आप उसको ले लीजिएगा। ठीक, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर उसमें बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद हमको जॉब नहीं मिलेगी, तो जॉब में किसी गारंटी नहीं होती है, जॉब मिलती नहीं है, जॉब आपको लेनी पड़ेगी, जॉब लेनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिए, मेरा सर आप समझ जाएंगे। ठीक, अगर आप ये भरोसे रहेंगे जॉब कोई हमें देगा तो आप बेरोजगार ज़िंदगी भर बैठे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जॉब आपको लेना पड़ेगा, पहले आप उसके लिए एलिजिबल तो होइए, कम से कम डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए उसके लिए। डिग्री नहीं होगी फिर आप कैसे कंपटीशन में बैठ पाएंगे। हम कंपटीशन बैठने सबको मौका मिलता है। बीएससी एग्रीकल्चर कोई डिग्री हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, डेयरी टेक्नोलॉजी हो, बीटेक एग्रीकल्चर हो, कोई कोर्सेस हो, सभी कोर्सेस एग्रीकल्चर जो जॉब आती है गवर्नमेंट सेक्टर में सभी कोर्स एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोर्स एलिजिबल नहीं है। प्राइवेट 2 ऐसे सेक्टर हैं, क्रबको और इफको। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है जिनको हम लोग सरकारी कह सकते हैं, इसमें केवल बीटेक एग्रीकल्चर नहीं लिया जाता है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर होते हैं। बाद बाकी हर कहीं पर बीटेक एग्रीकल्चर एलिजिबल है। कोई भी ऐसा नौकरी नहीं आती जिसमें कोई कोर्स एलिजिबल नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि आप कोई अगर कोर्स मिल रहा है और आप गैपिंग ज़्यादा हो चुका है, हो सकता है घर वाले आपको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी पैसा खर्च हो गया होगा, तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं और आप वो कोर्स कर सकते हैं। आगे चलकर आप अपना करियर खुद चुन सकते हैं। ठीक, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका हो सकता है 2019 का इंटर हो, 2020 का 12th पास किया है, और वो लोग अगर कोई कोर्स नहीं मिला तो वो लोग अपना दोबारा तैयारी कर सकते हैं अगर एग्रीकल्चर करना हो तो। नहीं तो वो और कोई कोर्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं एग्रीकल्चर ही कर लें। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर में तो आप कोई और कोर्स कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब एक अलग सवाल यहाँ पर यह है, जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आपके बिहार की बोर्ड, कई ऐसे स्टूडेंट डेली कॉल करते हैं कि सर हम 12th बोर्ड में हैं, हम लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें और कौन सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें ताकि हमारा 12th बोर्ड में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अभी बिहार में बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक लगभग एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको मौका मिलेगा पढ़ने का। तो मुझे लग रहा है कि आप दिसंबर जनवरी जो महीना है आपके, 10 जनवरी पर, ये 2 महीने आप केवल अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस कीजिएगा।
ठीक। अब बोर्ड एग्जाम में जो फोकस करेंगे स्टूडेंट, चूंकि बोर्ड एग्जाम अगर अच्छे से आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से एग्जाम भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। एग्जाम क्वालिफाई ऐसे कर ले जाएंगे, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने मतलब आपके पास 3 एग्जाम है, एक आईसीआर फॉर्म भरेंगे, बीसीसी फॉर्म भरेंगे और आपका बीएचयू फॉर्म भरेंगे। हो सकता है कुछ लोग स्वेट्स के एग्जाम फॉर्म भरें और हम लोग अपडेट देते रहें कौन सा आपको फॉर्म कब भरना है। तो हर किसी फॉर्म में है आपको, अगर मान लो आप पीसीएम से स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैथ ग्रुप के हैं, तो आपको आईसीआर और आपका बीसीसी, इनमें कंपलसरी आपको पीसीएम ही करना होगा। ठीक। अगर आप मान लो पीसीबी के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका आईसीआर और आपका बीसीसी, इनमें आपको यही कोर्स करने होंगे। ठीक। तो कहने मतलब आप 12th बोर्ड अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, या मान लो बच्चे स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर वाले को एसीबी। ठीक। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने एसीबी की जगह 2020 में पीसीए भर दिया था, इस बार वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स बहुत टफ आती है, चाहे वो आईसीआर एग्जाम हो या फिर आपका बीसीसी एग्जाम हो। ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो एसीबी ही चूज करेंगे, और यहाँ पर एसीबी जो है ये आपका आईसीआर में भी काम आएगा, ठीक, और ये आपका यहाँ पर बीसीसी में भी काम आएगा। तो ये दोनों जगह है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे मेजर पोर्शन है, अगर हमारे स्टूडेंट बायो ग्रुप का है तो उसको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट रिवीजन करने की ज़रूरत है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को स्टूडेंट को तीनों सब्जेक्ट, और जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। और 12th बोर्ड में आजकल इतना बड़ा एग्जाम नहीं रह गया है कि उसमें हमें परसेंट बनाने में बहुत मुश्किल होती है या फिर हमें मुझे फेल कर दिया जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट 90% 12th एग्जाम बोर्ड पास कर ले जाते हैं। ठीक। तो इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम 12th बोर्ड के लिए इतना हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है। तो कोशिश आप ये करिएगा कि उन विषयों पर ज़्यादा फोकस करिए जो विषय आपके एंट्रेंस में भी आएंगे, ताकि हो सकता है अगर आपने थोड़ी 12th बोर्ड के बाद पूरा फोकस कर लिया अगर उस पर, मान लो 10 फरवरी बाद एग्जाम आपका फ्री हो जाएंगे, इसके बाद आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने में आप पूरा अगर फोकस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम आपका जो होगा बीसीसी का वो लगभग जून के बाद जुलाई में जाता है, और आईसीआर एग्जाम है आपका जून में होना है। ठीक है, वो तो जून में जाता है। बीएचयू एग्जाम बहुत ज़्यादा खींचेगा तो लास्ट मई तक। तो कुल मिलाकर के आप पास में करीब 3 महीने मिलेंगे आपको। ठीक है, मार्च अप्रैल मई, तो 3 महीने हम आराम से तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं अगर इधर आपने अच्छा तैयारी कर लिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो बेसिक आपको यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। अपने विद्यालय में टीचर से बात करें, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर बात करें, छोटी छोटी चीज़ों को सीखें। छोटी छोटी चीज़ें की गलती करके हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अभी आपकी सीखने की उम्र है, सीखने की ललक है। कंपटीशन में सारे लोग बेसिक चीज़ नहीं बताते हैं और वो चीज़ आगे बता के बहुत दिक्कत करती है। काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं ऐसा तैयारी के लिए और वो 2 दिन में नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ उनको नहीं झिलती है। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो हम अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यही चीज़ होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। अब कंपटीशन को आईसीआर सिलेबस कराएगा तो बेसिक पढ़ाना बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, जो जानते हैं बेसिक उसको आता ही आता है जब वो तैयारी आईसीआर करना चाहता है। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है आप लोगों से कि आप लोग पहले जो है अपने बोर्ड पर फोकस करिए, और बोर्ड में उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके सब्जेक्ट कंपटीशन में आएंगे। जैसे आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो आपका एसीबी में यहाँ पर बिहार में भी आएगा और आपका आईसीआर में भी आएगा, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर इसमें 2 बार फोकस कर लेंगे, बिहार में अगर आप केवल 1 पर फोकस कर लें 100 क्वेश्चन पर, तब भी बिहार वाले बच्चे जो है एग्रीकल्चर पा जाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो मैथ और बायो वाले बच्चों में। एक चीज़ और हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ और बायो ग्रुप के होंगे जिनके नंबर 550 से कम नंबर हैं, उनको इस बार एग्रीकल्चर कोर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार आप जान रहे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, नंबर बहुत ज़्यादा है। वो जो फिजिक्स पेपर काफ़ी अच्छा आया था बिहार में, ठीक है, और पेपर काफ़ी, केमिस्ट्री का बायो का पेपर काफ़ी मीडियम था, तो कुल मिलाकर के बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं। तो जिनको लगता है कि मेरी रैंक बहुत ज़्यादा है, करीब 1000 के ऊपर रैंक है, तो उनको मिलने की संभावना बहुत कम है। ठीक, तो बोलो अगर चाहें तो अपनी तैयारी अभी शुरू कर दें, कि तैयारी करते रहें, क्योंकि 1 महीने अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। मान लिया आपका 5% सिलेक्शन हो गया और आप सोचें हमने क्यों ज़्यादा पढ़ लिया, तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन अगर हमारे सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो करीब 1 महीना आप वेट करेंगे काउंसलिंग का, फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी आप तैयारी में जुड़ जाएँ, जिनके नंबर कम हैं वो लोग अगले सेशन के लिए तैयारी में जुड़ जाएँ, कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन 100% अगले साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके, जब भी कोई काउंसलिंग डेट आएगी उसके साथ। ठीक है, थैंक यू।